हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से यूट्यूब की नई यात्रा के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह के बज रहे थे 4 और मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम दिव्या है और मैंने MSc BEd किया हुआ है और अब मैं आपके साथ BO की जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं करती हूँ भगवान को प्रणाम। अभी कान्हा जी सो रहे हैं लेकिन मैंने उनसे गुड मॉर्निंग बोल दिया है और अब चलते हैं अपनी दिनचर्या की ओर। सुबह सुबह अगर भगवान के आप दर्शन कर लेते हो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, बहुत सुकून मिलता है। एक मेरी सब्सक्राइबर थी उन्होंने मैसेज किया हुआ था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में बहुत टेंशन चल रही है और मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे इससे निकलूँ। तो मैं उनसे इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो प्लीज़ उन प्रॉब्लम को एक तरफ रख के इतना सोचिए कि अगर आप इसकी चपेट में आ गई और आप डिप्रेशन में चलेंगी तो सोचिए आपकी लाइफ कितनी ख़राब हो जाएगी। इससे आपको निकलना है। एक चीज़ तो हम महिलाओं को याद ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज के दौर में हम फिर भी थोड़े से बदलाव में आ रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो लाइफ ऐसी है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन है, कभी नहीं चाहती कि उसकी लाइफ अच्छी चले। जब किसी की लाइफ बुरी चलती है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इतना कहूँगी कि अपनी लाइफ की जो भी बातें हैं अपने पर्सनल रखिए, किसी से शेयर मत करिए। अपनी लाइफ में खुद खुश रखिए और चीज़ों को खोजने की कोशिश करिए कि ऐसा आप क्या करें जिससे आपकी लाइफ में परिवर्तन आए। बिल्कुल सोचिए मत, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो भी भगवान की कृपा से ही चल रहा है। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में परिवर्तन करें, इसलिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और उसमें अच्छा करने की कोशिश करिए। बिल्कुल परेशान मत होइए, सबकी लाइफ ऐसी ही चल रही है, सब अपनी लाइफ को मैनेज करके चल रहे हैं। किसी की लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं बहुत लकी जिनकी लाइफ अच्छी होती है। बस उन सिस्टर से मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप उस प्रॉब्लम से निकलिए और अपना ज़्यादा समय किताबों को दीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। या फिर कोई स्टोरीज़ पढ़िए, देखिए आपका मूड अच्छा रहेगा और धीरे धीरे करके आप उन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। और हमेशा ऐसे लोगों के पास बैठिए जिनसे आपको अच्छी वाइब्स आए, जो अच्छी बातें करें, आपके लिए करें। कुछ ऐसी बातें मत करें जिससे आप डिमोटिवेट हो, उससे भी देखना आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ी शांति होती है, आप योगा करना स्टार्ट करिए, मेडिटेशन करिए, उससे भी आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। और मैं इतना कहूँगी कि अपने लिए 1-2 घंटे ज़रूर निकालिए पूरे दिन में, जो सिर्फ आपके लिए हो। आप सुकून से कहीं बैठें, अपने बारे में सोचें। बहुत है तो आप डायरी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं वो आप लिख दोगे ना, तभी आपको बहुत सुकून मिलेगा और आप उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। तो मेरी मॉर्निंग होती 4 बजे, उसके बाद में 4:50 में आ गई थी, फ्रेश होके पढ़ने बैठ गई थी 5 बजे। तो सबसे पहले मैंने स्टडी का फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया था करंट अफेयर, और करंट अफेयर की जो क्लासेस है वो मैं कुमार गौरव सर की लेती हूँ, जो 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं। उसमें मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर आप बनने कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या वैसे भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपकी GS के साथ साथ आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं वो तक आपके अच्छे होते जाएंगे। मतलब आप 4 सेगमेंट एक साथ अच्छे से कंप्लीट करते जाओगे और वो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं ना कि आपको चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि वो बार बार रिवाइज़ करवाते हैं। तो फाइनली मेरी क्लास हो चुकी है और मैं ये जो मेरे नोट्स हैं मैं बनाती हूँ, डेली लिखती हूँ उनकी क्लास को। तो अब जो टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 7। तो फाइनली मैंने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं अपने बच्चे का लंच तैयार करूँगी, उसको भेजना है स्कूल। तो आज मुझे उसे स्कूल छोड़ने नहीं जाना है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को मैंने जल्दी बोला है तो उन्होंने कहा ठीक है मैं छोड़ दूँगा। इसलिए आज मैं घर के दूसरे काम निपटा लूँगी। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो करने होते हैं, लेकिन हम डेली तो नहीं कर पाते अपना पढ़ने का शेड्यूल। कभी कभी हम 1-2 घंटे इधर निकाल के करते हैं। तो आज मुझे करना है। जो पीछे मेरी रैक है बहुत ख़राब हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा सही कर दूँ। और ऐसे ही लाइफ चलती रहती है डेली के। मैंने अपनी लाइफ में शादी के बाद 5 साल ऐसे ही काट दिए, कुछ नहीं था, घर में पड़े रहते हैं, बच्चे को संभालने के बाद टेंशन कहीं कुछ ना कुछ। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत रिलैक्स हूँ मैं। आप लोगों से जब से मैं मिली हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी चीज़ें शेयर करना, आप लोगों का कमेंट करना, उन्हें पढ़ना, मतलब हर चीज़ खुशी देती है।
ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो मेरे लिए सोचते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, कुछ अच्छा लिखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और मैं रिप्लाई भी देती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरी जॉब लग जाए मैं कुछ ऐसा कर सकूँ फीमेल के लिए। इतना परिवर्तन होने के बाद भी बहुत सी ऐसी महिलाएं जो पढ़ना चाहती हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, कहीं कुछ, तो मैं सोचती हूँ मेरे पास कुछ हो जो मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। तो फ़िलहाल मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, बट अगर मेरी जॉब लग जाती है तो शायद मैं वो पूरा कर सकूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। तो यहाँ मेरी पड़ी थी रैक, मैंने सोचा चलो उसको भी कर देते हैं पेंट। घर में बचा हुआ पेंट है और आज मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने नहीं गई हूँ, तो मेरे पास अभी टाइम है, तो मैं 1-2 घंटे में इस काम को भी निपटा देती हूँ। तो फटाफट मैंने इसको पेंट किया और मैं दिखाऊँगी कि इसका बाद में ये कैसी लग रही थी। मतलब एक चीज़ होती है ना, इसको दूसरा कर लाओ तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और किचन में इसको रख के फिर ज़्यादा ही कुछ अच्छा लग रहा था मुझे। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी बीओ का कोई क्लास परचेज़ कर लूँ यूट्यूब पे। तो मैं अभी सर्च कर रही हूँ, बहुत से यूट्यूबर हैं जो लोग सर क्लास लेते हैं। अगर आप लोगों को कोई अच्छा लग रहा है, मतलब जहाँ पे बीओ की अच्छी क्लासेस दे रहे हों, यूट्यूब पे कोई चैनल हो ऑनलाइन, तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिएगा, मैं उसको परचेज़ कर लूँगी। मैं सोच रही हूँ अगर कर लूँगी तो मेरी पढ़ाई और अच्छे से होने लगेगी। और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का देखा था, और मैंने टालीवुड आलोक का देखा हुआ है, और मैंने स्टडी 91 वो पढ़ाते हैं सर, उनका भी देखा हुआ है। तो मैं थोड़ा भी कन्फ्यूज़न में हूँ। अगर आप लोग कहीं से ले रहे हो तो बताइएगा मुझे, मैं भी वहीं से क्लास ले लूँगी। अच्छी कोई टीचर है तो सजेस्ट करिएगा, कि क्लास जब आप लेने लगते हो तो आपकी स्टडी और रेगुलर हो जाती है, जिससे आप पढ़ते हो उससे ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो फाइनली मेरे सारे काम हो गए थे और मैं नहा धो चुकी हूँ और आ गई थी सब काम करके, और अभी मैं हो रही हूँ तैयार। पर जो टाइम हो रहा है वो 12 बज रहा है, और अब मुझे अपने बेटे को लेने जाना है स्कूल, तो इसलिए मैं ही लेने जाऊँगी। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, तो चलते हैं, मैं उसको लेके आता हूँ। उसके बाद फिर अपनी स्टडी करूँगी, क्योंकि हिस्ट्री का सेगमेंट मेरा अभी रह गया है, और मैंने अभी हिस्ट्री का पूर्वावलोकन मंगवाया हुआ है। मैं उसी से उस क्वेश्चनों का रिवीजन करूँगी, प्रैक्टिस करके देखती हूँ कि मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नहीं आते। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करेगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।